देखिए, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मीथेन। और मीथेन जो एक कंपाउंड है वो एक्चुअली जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। देखिए, जो मेरे विद्यार्थी या जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, और खास करके हम 12th के बच्चों से बात करना चाहेंगे। 12th के जो भी बच्चे हैं, मैं उनसे ये बात बोल देना चाहता हूं कि मीथेन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे हों। सभी को ये चीज याद रखना है, मीथेन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम मीथेन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आज कुछ नया होने वाला है। आज 15 से 10 मिनट के भीतर जो होगा आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी रेडी हो जाइए और जो बात हम बोलेंगे आप उसे नोटबुक पर लिखेंगे। तो शुरू करने वाले हैं मीथेन। देखिए, अगर हम मीथेन की बात करने लगे तो एक्चुअली मीथेन जो होता है हाइड्रोकार्बन होता है। मीथेन को हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है क्योंकि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। यानी कि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन होने के चलते इसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि मीथेन having only carbon and हाइड्रोजन। मतलब ये है कि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन केवल पाए जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। जब भी हम मीथेन की बात करें तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं होता है, और कुछ भी नहीं होने के चलते इसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखे हैं कि मीथेन हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। मीथेन इज हाइड्रोकार्बन। मीथेन हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। मीथेन हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। मीथेन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। मीथेन हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इट दिस क्लियर? सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रहा है। अब हम थोड़ा सा मीथेन की फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है मीथेन के लिए होता है CH4। मतलब ये है कि मीथेन में एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बाइंडिंग होते हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ये मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर आप इसको हिंदी में जानेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला को, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को हिंदी में अणुसूत्र कहा जाता है। मींस इसका मीन होता है अणुसूत्र। ये बात समझ में आ रही है? मीथेन का जब भी फार्मूला पूछा जाए तो वो होता है CH4। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब हम थोड़ा सा एक और चीज को क्लियर कर लेते हैं। मीथेन का फार्मूला क्लियर हो गया, थोड़ा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ मीथेन, अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें, मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला को बनाने से पहले हमें यह क्लियर करना होगा कि मीथेन का सूत्र क्या होता है। तो अभी हमने बताया था कि मीथेन का जो केमिकल फार्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है CH4 होता है। यानी कि
आप सीधे ये देख सकते हैं कि मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है उसमें C को बीच में रखेंगे और बाकी 4 हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, और ये कार्बन जो है सब हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेगा। इसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुटेगा कार्बन के साथ। एक और चीज आपको बता देते हैं, यहाँ पे HCH है, यहाँ भी HCH है, यहाँ भी HCH है, HCH है। मतलब ये कि अगर हम इसको देखें तो इस चीज को हम लोग बॉन्ड एंगल कहते हैं। ये मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है, आपको ये चीज क्लियर हो रहा है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला बना है, और ये जो हमारा दिखाई दे रहा है इस चीज को कहते हैं बॉन्ड एंगल। अगर हम बॉन्ड एंगल को हिंदी में अगर जाने तो इसको कहते हैं बंधन कोण। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, बॉन्ड एंगल या बंधन कोण। अगर हमसे ये कोई पूछता है कि यहाँ पे जो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ है और एक स्ट्रेट लाइन ये है, इसके बीच कितने का एंगल बना है, तो ये होता है राइट एंगल, यानी कि हमारा जो होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे बॉन्ड जो है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड के द्वारा एंगल बना, इसको कहेंगे बॉन्ड एंगल। और ये बॉन्ड एंगल जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, ये 109 डिग्री है और ये 28 मिनट है। अगर इसी चीज को एक और तरीके से लिखे तो इसको लिखेंगे 109.5 डिग्री। अगर 12th के एग्जामिनेशन में पूछता है बॉन्ड एंगल, अगर बॉन्ड एंगल के विषय में पूछे तो एक चीज ध्यान में रखेंगे, अगर 12th के एग्जामिनेशन में ये चीज पूछ देता है तो आप एक चीज ध्यान में रखेंगे कि ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर इन दोनों में से कोई दिया रहे तो सावधान रहेंगे, इन दोनों में से किसी पर टिक आउट कर देंगे, क्योंकि बॉन्ड एंगल का मान मिनट में इतना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और इस तरह से डिग्री में जो होता है 109.5 डिग्री होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, 109.5 डिग्री, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है ये भी और ये भी, यानी कि यहाँ का एंगल इतना भी हो सकता है या एंगल इतना हो सकता है। इस तरीके से यहाँ और यहाँ का भी एंगल जो होगा वो इतना ही होगा। तो ये रहा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का बात जब भी कहा जाए तो हम समझ जाएंगे, हमको ये क्लियर हो जाएगा कि बॉन्ड एंगल जब भी कहा जाए तो दो बॉन्ड के द्वारा जो एंगल बनेगा वही बॉन्ड एंगल होगा। यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ एक बॉन्ड है, इसी को हम लोग बॉन्ड एंगल कहेंगे। एक और चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, बॉन्ड लेंथ। जिंदगी में कभी आपसे ये चीज पूछ दिया जाए कि बॉन्ड लेंथ क्या है, तो जब भी हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ का हिंदी होता है बंधन दूरी। अगर हम बंधन दूरी की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे, यहाँ पे C दिया है और यहाँ पे H है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ या बंधन की दूरी कहेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। यहाँ C है, यहाँ पे H है, इसके बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहेंगे। यहाँ C है, यहाँ H है, इसके बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहेंगे। इस तरह से इसमें 4 बॉन्ड लेंथ दिया है। इन चारों बॉन्ड लेंथ की लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो वो होता है हमारा 1.09 एंगस्ट्रॉम, ऐसे होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। जब भी आपसे पूछा जाए कि मीथेन में C बॉन्ड H
का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, तो वो होता है 1.09 एंगस्ट्रॉम। इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ा जाता है। अब हम एक और चीज को क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखें तो 1 2 3 4, टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है। याद रखेंगे पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ है सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, चारों सिंगल बॉन्ड है। इन चारों सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड कहा जाएगा। कार्बन के पास, मीथेन में कार्बन के पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इस सिग्मा बॉन्ड को ऐसे भी दिखाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड। तो अगर ये भी पूछा जा सकता है कि मीथेन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे, ऑप्शन में दिया रहेगा 2 3 4 5। तो याद रखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 होता है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड की संख्या 4 होती है और सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। अब एक और चीज हम आपको समझाएंगे। अभी अभी हमने मीथेन का जो है ये चीज जाना कि मीथेन क्या है, मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और उसके स्ट्रक्चर फार्मूला और उसके बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ पर हमने बात किया। चलिए अब हम शुरू करते हैं। मीथेन का जो हम लोग जो है हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहला सवाल ये चीज हो रहा है कि आखिरकार हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जब भी हाइब्रिडाइजेशन कहा जाए तो इसका हिंदी होता है प्रसंकरण। हिंदी अजीब नाम है भाई, थोड़ा देख लेंगे इसको। हम कहेंगे प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में क्लियरिटी कर देना चाहता हूं कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाया जाता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाने के बाद नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है। तो ये प्रोसेस जो होती है या विधि जो होती है हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इस चीज को नोटबुक पर लिख लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन वह विधि है जिसमें अलग अलग तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला करके नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। तो हमने नीचे के क्लास में 9th 10th के क्लास में ये चीज पढ़ा है कि sp,d,f जो होते हैं इन्हीं को हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। sp,d,f ही एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। जब इन ऑर्बिटल को मिलाया जाता है तो नया ऑर्बिटल बनता है जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब एक चीज यहाँ पे है कि मीथेन में किसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाएगा। तो याद रखेंगे सबसे पहला सवाल यह है कि मीथेन का सूत्र जो होता है वो होता है CH4। अगर CH4 का स्ट्रक्चर को हम डेवलप करें तो कुछ इस तरीके का बनता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हमारा मीथेन बना और इस मीथेन में ये जो कार्बन है इस कार्बन को कहते हैं मास्टर एटम, या इसका एक और नाम है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इसको कहेंगे सेंट्रल एटम। और जब भी मास्टर एटम और सेंट्रल एटम रहेगा कार्बन तो इसी का ही हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन की बात कही जाए तो मोस्टली देखा जाता है कि सेंट्रल एटम जो है उसी का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। जो बीच में परमाणु होते हैं उन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। तो बीच में कार्बन है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछ सकता है
कि मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्योंकि मीथेन जो होता है एक S और 3 p ऑर्बिटल को मिला करके बनाया जाता है। मीथेन एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल को मिला करके बनाया जाता है, इसीलिए मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 होता है। ये चीज क्लियर हुआ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे की तरफ चलेंगे। अब हम थोड़ा सा ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि आखिरकार मीथेन के कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा चीज है, इस चीज को याद रखेंगे आप। बहुत जगहों पर आप इस चीज को पढ़ते हैं, बहुत बच्चों को मीथेन नाम याद रहता है, उसके बाद मास गैस याद रहता है, बायोगैस नाम याद रहता है, लेकिन इसके अलावा भी मीथेन के कुछ नाम होते हैं जिसे याद रखना बहुत जरूरी होता है। यानी कि आपको शून्य से शिखर तक सीखना चाहिए। आप 0 लेवल से सबसे ऊपर लेवल तक जाएं, लेकिन पहले आप नीचे का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि मीथेन के कौन कौन से नाम हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल आपके जहन में ये भर देते हैं, केमिकल नेम ऑफ मीथेन। अगर मीथेन के केमिकल नेम की बात करें तो सबसे पहला सवाल है कि मीथेन का केमिकल नाम लिखना है। अगर हम आपसे पूछें कि मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनता है, द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ मीथेन में बी रिप्रेजेंटेड एज शोन बिलो। मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसे बनाया जाता है। ये हमारा मीथेन बना हुआ है। अब जरा सा देखेंगे इसमें कि मीथेन में एक कार्बन है, मीथेन में एक कार्बन है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कार्बन, और इसमें 4 हाइड्रोजन है तो 4 के लिए लिखा जाएगा टेट्रा। याद रखेंगे 4 हाइड्रोजन है इसमें। मीथेन में एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 को लिखेंगे टेट्रा और H से हो जाएगा, हाइड्रोजन है तो इसको हाइड्राइड लिख देंगे, इसको कहेंगे कार्बन टेट्राहाइड्राइड। कार्बन 4 हाइड्रोजन है, टेट्रा और हाइड्रोजन को हाइड्राइड बना देंगे। कार्बन 4 हाइड्रोजन है, टेट्रा और हाइड्रोजन के लिए हाइड्राइड लिख देंगे, कार्बन टेट्राहाइड्राइड। इसका एक और नाम होता है मेरे दोस्त, इसको याद रखेंगे आप। अगर सेकेंड नाम की बात करें हम तो हम यहां लिख सकते हैं टेट्रा और हाइड्राइड है तो इसको कर देंगे हाइड्रिडो कार्बन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कार्बन टेट्राहाइड्रिडो। अगर थर्ड नंबर की अगर हम बात करें हम तो याद रखेंगे यहां से यहां तक ये जो ग्रुप हमें दिखाई देता है, इस ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइल। इसमें कार्बन एक है और 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन के लिए H लिखकर बैक साइड में 3 लगा देंगे और यहाँ पे ये जो बॉन्ड दिख रहा है ऐसे कर देंगे, यानी कि CH3 बॉन्ड को मिथाइल कहेंगे, यानी कि इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। इसका नाम हो गया मिथाइल और H हाइड्रोजन है तो इसको लिखेंगे हाइड्राइड। तो दिस इज द केमिकल नेम ऑफ मीथेन। आप मीथेन जानते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी इसका 3 नाम जो हमने लिखा है, दिस इज द केमिकल नेम ऑफ मीथेन। ये मीथेन का केमिकल नेम है, यानी कि मीथेन का रासायनिक नाम जब भी पूछा जाए कार्बन टेट्राहाइड्राइड या टेट्राहाइड्रिडो कार्बन या मिथाइल हाइड्राइड बताएंगे। अब एक और चीज हम आपको बता देते हैं, इसके अलावा आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग था ये। अगर आपसे कभी कॉमन नाम पूछा जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कॉमन नेम का मतलब क्या होता है। तो जो बच्चे मेरे बात को सुन रहे हैं
वो कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। कॉमन नेम का मतलब होता है साधारण नाम। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, कॉमन नाम का मतलब होता है साधारण नाम। तो देखिए, अगर मीथेन को देखा जाए तो इसको हम कहते हैं बायोगैस। बायोगैस इसलिए कहेंगे क्योंकि ये गाय भैंस के गोबर से तैयार किया जाता है। मीथेन गैस को गाय भैंस के गोबरों से तैयार किया जाता है, इसलिए इसको बायोगैस कहते हैं। बायो का मतलब होता है जीव जंतु। इसके अलावा हम इसको फायर डैम भी कहेंगे। फायर डैम, फायर डैम इसलिए कहेंगे क्योंकि मीथेन जो है तेजी से आग को पकड़ता है। जिंदगी में कभी ये चीज पूछ दिया जाए कि फायर डैम निम्नलिखित में कौन होता है, अगर ऑप्शन में मीथेन दिया हो तो मीथेन पर टिक मारेंगे। इसका एक और नाम होता है जो कि हम आपको बता देना चाहते हैं, इसे हम मास गैस के भी नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बताया कि मीथेन क्या है, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मीथेन में जो है बॉन्ड एंगल क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है। इसके अलावा हमने ये भी आपको बताया कि केमिकल नेम ऑफ मीथेन, मीथेन का केमिकल नाम क्या होता है, तो इसके केमिकल नाम 3 होता है। इसका कॉमन नाम कौन कौन सा होता है, तो हमने कॉमन नाम में बताया बायोगैस, फायर डैम, मास गैस, यानी कि मीथेन को ही इन सभी नामों से जाना जाता है। तो जिंदगी में कभी मत भूलेंगे आप, उस चीज को याद रखा जाता है जो चीज लोगों को मालूम नहीं रहता है। तो कॉमन रहिए, बेसिक रहिए और सबको कंफ्यूजन में डाले रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।